आर्य सुमंत, ये स्त्रियां आप ही की पत्नियां हैं ना? आप ही के घरों की स्त्रियां हैं ना? मैं आज तक यही सोचता था कि जिन परिवारों तक राज्य की शासन व्यवस्था और सुविधाएं नहीं पहुंची है, जो परिवार पिछड़ गए हैं, जो निर्धन है, केवल उन्हीं परिवारों में स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव की समस्या है। केवल वही स्त्रियों को सम्मान नहीं मिलता। परंतु जब मेरे कहने पर आर्य सुमंत ने सत्य का पता लगाया तो यह पता चला कि सबसे अधिक अज्ञानता और असमानता उच्च कहलाने वाले परिवारों में है। यदि समस्त अयोध्या पवित्र होने निकली है तो अयोध्या का कोना कोना पवित्र होगा। उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, तुम तीनों राजघराने की बहुएं हो, किंतु यदि आज तक किसी भी बात पर तुम्हारे मान सम्मान को, तुम्हारे अधिकारों की हानि हुई हो तो तुम ध्वनि उठा सकती हो। इस रघुकुल में आना, रघुवंशियों का मान पाना तो हमारा सौभाग्य है। ये समाज हो या संसार, उसका विकास तभी संभव है जब स्त्री और पुरुष एक दूसरे का सम्मान करें, जब स्त्री और पुरुष एक दूसरे के बिना अधूरे समझे जाएं। सियावर रामचंद्र की जय! सियावर रामचंद्र की जय! सियावर रामचंद्र की जय! भैया, लव भैया, आज लव कुश ने अयोध्या की हर स्त्री को हर रूप से संगठित कर दिया। अरे शीघ्र फूल दो, मुझे पूजा करनी है। अरे पहले हमें दे दो, घर का कार्य समाप्त करके व्यापार के लिए निकलना है। पिताश्री बहुत भूख लगी है। अरे सुनती हो? अरे मैं तो भूल ही गया। अब करो सभी कार्य स्वयं। प्रतिदिन स्त्रियां कितना कष्ट उठाती हैं, तुम लोगों को अब ज्ञात होगा। अब पत्नी का स्मरण कर रहे हैं। भूख लगी है पिताश्री।
धनिक पुष्प देना भैया। आज अवकाश है, कल लेना। अरे मेरी दाल। अग्नि! अग्नि! पूरी बस्ती अग्नि की चपेट में है। इनके पति भीतर फंस गए हैं। क्या? देखा भैया, जब बात परिवार पर आई तो ये कोमल और अबला कहलाने वाली स्त्रियां इतनी प्रचंड हो गई जैसे ये अपना घर नहीं संसार बचाने निकली हो, युद्ध करने आई हो। ये युद्ध ही तो है, मान का, सम्मान का, अधिकार का। और तुम देखना, हर बार की भांति इस बार भी नहीं जीतेंगी। सभी पुरुष सुरक्षित हैं, किंतु ये अग्नि तो बढ़ती जा रही है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। सम्मान के इस युद्ध में एक सत्य कहना चाहता हूं। अगर यही आंच इन स्त्रियों पर आई हुई होती तो इनमें से कोई भी खड़ा हुआ पुरुष अपने क्रोध की अग्नि को शांत करके इस अग्नि को बुझाने कोई नहीं आता। अपने प्राणों को दांव पर कोई भी नहीं लगाता, परंतु तुम लोगों ने उनको बचाया जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिए, अपमानित किया, तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मुझे क्षमा कर दो,
हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। नहीं नहीं, आपका स्थान यहाँ नहीं, हमारे हृदय में है। हमारा सिंदूर बनकर माथे पे चमकना है। आप तो हमारा बल है। आपको यूं निर्बल धरा पर हम नहीं देख सकते। हमें तो बस हाथ से सम्मान चाहिए, साथ चलने का अधिकार चाहिए। असुर शक्ति हो, सोच हो या फिर लोक अपवाद, मनुष्य को केवल तब तक ही नियंत्रण में कर सकते हैं जब तक वो स्वयं उसके विपरीत, उसके विरुद्ध पनपे भाव का आभास ना करें। मन के कोने में छिपा एक छोटा सा द्वेष का भाव, जो वैसे तो व्यर्थ लगता है, कई बार असुर शक्तियों के बहकावे में आकर लोक अपराध की आंधी में बहकर धीरे धीरे बढ़ता जाता है और उसका अंधकार मन की सभ्यता के प्रकाश पर हावी हो जाता है। आज लवकुश ने तुम सबको वो आभास करवाया जो स्त्रियां प्रतिदिन सहती हैं। उनकी योजना ने तुम्हारे भीतर छिपी भलाई को जगाया है और उस सुखता के प्रकाश ने तुम्हारे ऊपर छाए हुए अंधकार का अंत किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने हमारी आंखें खोल दी। स्त्रियों के बिना पूरा दिन जीने का प्रयास किया और सोचा ये शर्त तो बड़ी सरलता के साथ जीत लेंगे, किंतु जब स्त्रियों के बिना जीवन जीना आरंभ किया तो समझा कि स्त्रियों के बिना जीवन जीना व्यर्थ है, असंभव है। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। इनके बिना हम अधूरे हैं और हमारा जीवन भी, और इस बात का आभास आप दोनों ने हमें दिलाया। आज से पूरी अयोध्या के पुरुष ये सौगंध खाते हैं कि जिस राम राज्य की परिकल्पना श्री राम ने की थी उसका पालन करेंगे। हम उसका पालन करेंगे, हम उसका पालन करेंगे। देखो स्वराज अब आया है। ये तो अत्यंत शुभ संकेत है। हाँ गुरुमाँ, लगता है लवकुश अपने लक्ष्य में सफल हो रहे हैं। तभी तो एक के बाद एक ऐसी सुखद अनुभूतियां और ऐसे शुभ संकेत मिल रहे हैं। प्रभु, आज हम सभी लोग आज आपके समक्ष अपने अपने अपराधों की क्षमा मांगने के लिए आए हैं। आज तक हमने जो स्त्रियों के साथ में व्यवहार किया, उन्हें तुच्छ समझकर उनके साथ जो पाप किए हैं, उन सभी अपराधों के लिए हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। आज से हम स्त्रियों का सम्मान करेंगे, उन्हें समान समझेंगे। शीघ्र ही समय आएगा जब अयोध्या से हर मलिनता नष्ट हो जाएगी, जब हमारी संतान के लिए
यहाँ आना शुभ होगा। सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम। आप सभी के मन का ये परिवर्तन ही राम राज्य की नींव है। अधर्म और अन्याय का पथ छोड़ धर्म के पथ पर चलने का संकल्प सबसे बड़ा प्रयास है। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आयुष्मान भव। समाज की बड़ी पीढ़ी ये प्रयास करती है कि आने वाली पीढ़ी के संस्कारों में परिवर्तन ना हो, किंतु जब नई पीढ़ी अपने संस्कारों की रक्षा के लिए पुरानी पीढ़ी से द्वंद्व करे तो समाज में शुभ परिवर्तन आता है। मैं तुमसे गर्वित हूं लवकुश कि आने वाली अयोध्या की नई पीढ़ी के नायक तुम जैसे बालक हो, जो समाज के उत्थान के लिए समाज के विरुद्ध खड़े होने का साहस रखते हैं। मुझे तुम दोनों को कुछ भेंट करने की इच्छा है। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? हमारे यहाँ आने का केवल एक उद्देश्य पूर्ण हुआ है, दूसरा उद्देश्य अभी शेष है। क्या है दूसरा उद्देश्य? बताइए ना, आपका यहाँ पर आने का दूसरा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य का वृक्ष विश्वास के जल से सींचा जाता है और प्रभु श्री राम, आपको हम पर तनिक सा विश्वास तो हो ही गया होगा ना, तो उसी विश्वास को थामकर एक बार पुनः कर दीजिए। फिर अपनी इच्छा कहेंगे नहीं, साक्षात दिखा देंगे आपको। जब पिछली बार तुम दोनों से मिला था, तुम्हारे मन में कई प्रश्न और हाथ में धनुष थे, किंतु इस बार तुम्हारे हाथ में वीणा और मन में जो भाव है उसे समझने के लिए कल तक की प्रतीक्षा करनी होगी। मेरी आज्ञा है। राम की मर्यादा और सीता का समर्पण है उनके पुत्रों में, तभी तो मेरी सोच को काट पाए वे दोनों। अयोध्या के स्त्री और पुरुषों को एक कर पाए वे दोनों। जब युद्ध का नाद छिड़ ही चुका है तो शस्त्र उठाने में कैसा संकोच। अब संसार का कोई भी बल शास्त्र मुख रावण को नहीं रोक पाएगा। समय आ गया है उस शक्ति को जागृत करने का जो लवणासुर के युद्ध के पश्चात से अचल है और रघुकुल से प्रतिशोध की प्यासी है। आप किसकी बात कर रहे हैं भैया? शीघ्र जान जाओगी। अब यहां से आगे केवल मुझे जाना है, अपनी शक्तियों से उसे जागृत करने। शीघ्र ही राम के जीवन का सबसे दुखद अध्याय आरंभ होगा। अयोध्या का ध्वज मेरे चरणों में होगा।
ना जाने क्या होने वाला है यहाँ। क्या हो सकता है लवकुश का दूसरा उद्देश्य? हनुमान जी, इनका क्या उद्देश्य आपको तो ज्ञात ही होगा ना? सब कुछ तो ये ईश्वर जानता है, या फिर उसका अंश। आदौ राम तपोवनादिगमनम् जित्वा मृगम कंचनम। वैदेहरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभष्णम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम इत्यादि रामायणम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। धन्यवाद आप सबको यहाँ पधारने का धन्यवाद। आज सबके मन में प्रश्न होंगे, सोच रहे होंगे, दुविधा होगी आप सबके मन में कि हमारा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य वही हर दुविधा का अंत, श्रीमद् रामायण, यही हमारा उद्देश्य है। यह सुनकर आज सबके मन में एक और प्रश्न आया होगा। सोच रहे होंगे कि ये उद्देश्य तो हम पहले भी पूर्ण कर चुके हैं, फिर दोबारा क्यों? दोबारा क्यों? ये वही रामायण है जो आप सब जानते हैं, जिसे सुनने से पाप का क्षय होता है, चरित्र बढ़ता है और आशा जगती है। किंतु ये हमारे उद्देश्य का अंत नहीं। हाँ, ये आरंभ है। वो नया आरंभ जो हमारा उद्देश्य है, और ये आवश्यक है क्योंकि जो रामायण आपने जानी वो अधूरी है। क्योंकि श्री राम की कथा, उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र, उनका शौर्य, उनकी यात्रा उनके बिना अधूरी है, जिनका नाम है माता सीता। हमारा उद्देश्य था रामायण की संपूर्णता, और आज हम वही करने जा रहे हैं जो रामायण को संपूर्ण करेगी। सीतायन। सीता, जिनके बिना संसार के पूरक श्री राम भी अपूर्ण है। सीता, जिनके बिना राम राज्य असंभव है। सीता, जिन्होंने राम राज्य के लिए स्त्री और पुरुषों की समानता का बीज बोया। सीता, जो गर्भ में शिशु और मन में संकल्प लेकर चल पड़ी, स्त्री सम्मान के पथ पर लड़ी, उन अयोध्या वासियों के लिए, आप सबके लिए, जिन्होंने उनके चरित्र पर प्रश्नों के लांछन लगाए। आज उन्हीं का त्याग, उन्हीं की पीड़ा, उन्हीं का शौर्य हम बताएंगे, क्योंकि उनकी कथा के बिना रामायण में न करुणा है, ना लक्ष्य, ना उद्देश्य और ना जन जागरण। ये संग सिया लौटे थे अवध, श्री राम लखन कर रावण वध, सिंहासन बैठे
मैं राम नहीं हूँ जो महीनों रावण के घर से आई हुई सीता को अपना लूंगा। घर से दूर किसी अनजान के साथ रात्रि बिताकर आई पत्नी को लौटा लूंगा। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं हूँ। मेरा जन्म दिव्य प्रसाद में नहीं हुआ है। मैं ऐसी स्त्री को नहीं अपनाऊंगा जो किसी अन्य पुरुष के साथ रहकर आई हो। सीते जी, रावण का जो दाव न जीत सका, राम सिया के संबंध को न बेच सका, मरने के बाद उसकी मलिन सोच का प्रहार सिया राम के प्रेम को न मोड़ सका। जिसके आगे हारा दशानन, भय लालच ना कर सका खेला। तिनके को बना कवच अस्तित्व का, वार पाप का जिसने झेला। वो सीता जिसने मारुति की विनती ठुकराई और कहा, जाऊं जो ले जाए रघुराई। लक्ष्य था बस एक राम का मान, टूटे ना रघुकुल सम्मान। त्याग का उसके मिला परिणाम, वन में गई छूटा पतिधाम। जिसकी अग्नि परीक्षा पर नतमस्तक सारे देव हुए, चरित्र पर लेके उसकी शंका अवध के सभी सिर खड़े हुए। फिर करने पूरा स्वप्न राम राज्य का, सिया राम ने सहा विहा का दंश। पर वन में ना सिया अकेली थी, घर में थे रघुनंदन अंश। पर चलते जग हित रघुनंदन। हर पीड़ा हर दंश को सहकर राम की रानी भई सन्यासी। वही जन्मी संतान राम की, परिचय खोकर किया धर्म पालन। राम के अंश को राम बनाया, राम का आदर करना सिखाया। तेरा मायन का उन्हें ज्ञान पूरा किया कर काव्य महान। पुत्र रहे पिता से अनजान, जाने ना बदना जाने राम। सीता बिना कहाँ राम कथा, सीता बिना कहाँ राम कथा। रामायण तब तक आधी, जो ना जुड़े सीता संग राम। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। न जाने हमारी सोच पर किस असुरी शक्ति की माया गिर गई थी, जो स्त्रियों को तुच्छ समझने लगी थी और पुरुषों से उनको नीचे गिनती थी। उसी शक्ति के प्रभाव में आकर महाराज मैंने देवी सीता पर संदेह किया। इतना ही नहीं, मैंने उनके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह भी उठाया महाराज। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। आप जैसे शासक न पहले कभी हुए हैं
ना आगे होंगे। अपनी प्रजा की एक पुकार पर अपनी पत्नी से वियोग का निर्णय ले लिया आपने। आप साधारण नहीं है प्रभु। हम ये सत्य क्यों नहीं देख पाए, क्यों नहीं समझ पाए? हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। किंतु अब सत्य सम्मुख आ रहा है। देवी सीता का त्याग और समर्पण लोगों को आभास हो रहा है। एक महलों की महारानी कैसे रह रही होंगी इतनी विपदाओं में। जिस स्त्री का चरित्र सर्वोत्तम होता है वो ही संकटों के ऐसे घोर भवंडर को काट सकती है। हमारे कारण सिया राम पृथक हुए। हम क्षमा प्रार्थी हैं प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, जैसे आप दोनों भिन्न हुए थे वैसे एक हो जाइए प्रभु। महाराज, अब हम आपसे विनती करते हैं कि देवी सीता को पुनः अयोध्या ले आइए। हम उनके चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगना चाहते हैं महाराज। उनके चरणों में गिरकर हम उनसे क्षमा मांगना चाहते हैं। हाँ प्रभु, महारानी को पुनः अयोध्या ले आइए। मोहन मत रहिए प्रभु। माता को पुनः बुला लीजिए प्रभु। रघुवंश के दीपकों की आवश्यकता अवध में है प्रभु। श्री राम के पुत्र को सम्मान ले आइए प्रभु। इतनी शीघ्र? रुकिए। अभी सीतायन समाप्त नहीं हुआ है। उनके पुत्र की कथा तो सुनिए। सीता के गर्भ में रघुवंशी है, इसका भान श्री राम को था। किंतु वो एक नहीं 2 बालक हैं, इसका किसी को ज्ञान न था। श्री राम के अंश को श्री राम पर विश्वास था। नहीं जानते थे कि पिता है उनके, पर न जाने क्यों पिता सा विश्वास था। पर जब तक उन्हें यह ज्ञान न हुआ कि श्री राम ने माता सीता का परित्याग किया। जब जानी सीता की पीड़ा, भक्ति को संशय ने घेरा, प्रण कर बैठे सिया राम मिलन का शंख युद्ध का था भूखा। अश्वमेध का अश्वत्थारों का चाहा भेंट करे रघुनंदन, पर नियति ने खेल रचाया, भेंट की चाह को युद्ध बनाया। न्याय पारे को मात सिया का, राम से युद्ध किए सिया नंदन। हो पूरी ये रामायण, हो फिर सिया राम मिलन। पाने पिता माँ का सम्मान, पिता से लड़े हम नंदन राम, पिता से लड़े हम नंदन राम।
सीता से लड़े हम नंदन राम। प्रभु, स्वयं भगवान वाल्मीकि ने ये सत्य उजागर किया है। लवकुश सिया राम के पुत्र हैं। मेरे पुत्र? मेरे पुत्र? सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पिताश्री, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अज मेरे पुत्र हो। हृदय से नहीं लगाएंगे? आशीर्वाद नहीं देंगे? पिताश्री, कैसे नहीं पहचान पाया मैं? कैसे नहीं पहचान पाया मैं रघुकुल के वंशज को? कैसे नहीं पहचान पाया अपने ही अंश को? जब जब तुम दोनों को देखा तब तब अपनत्व का आभास हुआ, मन में मोह उत्पन्न हुआ, प्रफुल्ल चित्त का भास हुआ। इस लड्डू के स्वाद ने किसी अपने का स्मरण करवा दिया। ऐसे लगा जैसे मैं इनके स्वाद से परिचित हूं, किंतु मन का विचार मुख तक नहीं आ पाया। किंतु तुम दोनों तो सत्य जानते थे, फिर मुझे सत्य क्यों नहीं बताया? मैं अपने ही पुत्रों पर वार कर रहा था। राजधर्म निभाने के लिए पिता धर्म से विमुख हो रहा था। राज्य का भार संभालते संभालते मैं संतान सुख के सार से चूक रहा था। नहीं, जो स्वयं धर्म पर्याय हो वो अपने धर्म निभाने से कैसे चूक सकता है? और एक राजा का धर्म तो सबसे बड़ा होता है। उस समय उस खड़ी आप अयोध्या की रक्षा कर रहे थे और हम अज्ञानतावश उस सम्मान के मार्ग में बाधा बन रहे थे। आपके कर्म ने धर्म प्रधानता का अद्भुत उदाहरण स्थापित किया है पिताश्री, जिसे संसार युगों तक स्मरण रखेगा, नहीं भूलेगा कि धर्म की रक्षा के लिए अपनों के विरुद्ध भी खड़ा होना पड़ता है। आपकी वह धरोहर हमारे पास रह गई थी, इसी के कारण हमें सत्य का पता चला। क्या हुआ कि आजीवन सिंह ने
अपने आदर्श मानते आए, सिर्फ पूछते आए, जिनकी गुणगान नगर नगर गाते फिरे, वो तो हमारे पिताश्री है। जिन विचारों के साथ, जिन संस्कारों के साथ तुम दोनों बड़े हुए हो, मुझे हर्ष से भर दिया तुम दोनों ने। मुझे मेरे पुत्रों पर गर्व है। प्रभु, मैं भी आपसे क्षमा चाहता हूं। प्रभु, मुझे सत्य का ज्ञान था और मैं जानता था कि लवकुश आप ही के पुत्र हैं। प्रभु, हनुमान जी, यदि आपको ये सब पहले से ही ज्ञात था तो आपने हम लोगों को बताया क्यों नहीं? ये कठिनाई, ये संघर्ष, द्वंद्व, ये होता ही नहीं। मैं अपने भतीजों पर कभी अस्त्र चलाता ही नहीं। हनुमान जी, तो क्या आपके बंधन का कारण भी यही था? भरत भैया, मैं तो प्रभु श्री राम का सेवक हूं। धर्म, मर्यादा और नियति के विरुद्ध नहीं जा सकता। मुझे भगवान वाल्मीकि जी ने सही समय की प्रतीक्षा का निर्देश दिया था। उन्होंने लवकुश को भी इस सत्य को प्रकट करने से रोका था और उन्होंने ही माता सीता को भी। हनुमान, तुम सीता से मिले थे? हाँ प्रभु, मैं माता से मिला था। कैसी है वो? प्रभु अपने प्राणों से दूर होकर कैसी होंगी? बस माता दुविधाओं से बंधी अपना वचन निभा रही हैं। और अब देखिए, इतने संघर्षों के बाद आज सब सही हो गया। और प्रभु, राम राज्य की कल्पना सत्य हो गई। प्रभु, आप बस अब आज्ञा दे दीजिए कि हम माता को पुनः अपनी अयोध्या, अपने घर ला सके। प्रभु, हाँ प्रभु, आज्ञा दीजिए, हम माता सीता से क्षमा मांगेंगे। हाँ प्रभु, माता सीता को बुलाइए। हाँ पिताश्री, आज्ञा दीजिए ना। आज्ञा दे दीजिए ना भैया। इतने वर्षों से जिस ग्लानि का बोझ मन में दबाए बैठा था, उसे अब हल्का करने का समय आ चुका है। मेरी भाभी माँ सीता को वन में अकेले छोड़कर आने का जो दंश मुझ पर लगा, उस लांछन को मिटाने का समय आ गया है भैया। हमारे परिवार को पूरा करने का। आज्ञा दे दीजिए भैया। हाँ भैया, आज्ञा दे दीजिए ना। प्रभु, अब केवल बस आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा है। फिर माता का यह पुत्र स्वयं जाकर अपनी माता को प्रभु श्री राम से मिलन का समाचार देगा और माता को यह बताएगा कि पूरी अयोध्या उनकी प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु, नहीं, अब तक सब कुछ ठीक हो गया है। भगवान वाल्मीकि का आशीर्वाद भी प्रभु श्री राम के साथ है। फिर भी पिताश्री ने माता को यहाँ लाने से क्यों रोक दिया? इतना अच्छा अवसर क्यों गवा दिया? अब इससे शुभ घड़ी और क्या हो सकती है? लवकुश,
प्रभु के निर्णय पर संदेह ना करो। वो जो कहते हैं करते हैं, उसके पीछे सदैव ही कोई बड़ा कारण होता है। हमें महाराज से चलकर पूछना चाहिए कि इस वीरा की वेदना का अंत वो क्यों नहीं करते। वैसी भी क्या बात है जिसके कारण भैया ने भाभी माँ को लाने से मना ही कर दिया। अब किस घड़ी की प्रतीक्षा में है भैया? प्रतीक्षा का सच्चा दंश तो प्रभु ही भोग रहे हैं। क्षण क्षण माता की स्मृतियों में घुल रहे हैं। हमें भैया की इस प्रतीक्षा के पीछे के कारण को समझना होगा। न जाने कब हम अपने माता पिता को एक कर पाएंगे। जब तक प्रभु के अनुसार उचित समय नहीं आ जाता। भैया, दरबार में हम महाराज के सम्मुख उपस्थित थे, नीति निभा रहे थे, इसीलिए चुप थे। किंतु अब तो हम अपने भैया के सामने खड़े हैं और आपसे पूछना चाहते हैं कि हमारी सीता भाभी घर क्यों नहीं लौट सकती भैया? हम सब इतने वर्षों से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये राज्य, ये महल, ये परिवार, ये सब कुछ भाभी माँ के बिना सुना है भैया। इतने वर्षों के वियोग का अंत कर क्यों नहीं देते आप? क्या कारण है कि अब भी आप भाभी माँ को लौटने नहीं दे रहे हैं भैया? मैं तुम सभी की भावनाओं का सम्मान करता हूं, सीता के प्रति तुम्हारे प्रेम का मान रखता हूं, किंतु मेरे कहने से ये बात समझ नहीं आएगी। मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि मैं और सीता जो चाहते थे, जिस राम राज्य की कल्पना को हम साकार करना चाहते थे, अयोध्या वासियों ने उस कल्पना को सार्थक और साकार दोनों किया है। परंतु मेरी दृष्टि में मेरे और सीता के मिलन के लिए अब भी समय है। कदाचित सियाराम के भाग्य में तनिक प्रतीक्षा और लिखी है लक्ष्मण, और ये प्रतीक्षा अत्यंत आवश्यक है। किंतु जब भी उचित समय होगा तो तुम्हारे मन में जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे लक्ष्मण। मेरे निर्णय का कारण तुम जान जाओगे। प्रभु, राज अनुज शत्रुघ्न अश्वमेध यज्ञ का अश्व लेकर लौट आए हैं। लक्ष्मण, भरत, देखो कितना शुभ दिवस है आज का। तुम दोनों अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण करने की तैयारी करो। जाओ। जो आज्ञा भैया। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यात्मे त्रिपुण्ड्रीकाक्षां साव्याभ्यां तराः शुचि। आज इस यज्ञ में स्वयं माता सीता होती, परंतु हमारी बुद्धि अशुद्ध हो गई थी। हमारी बुद्धि, हमारे विचार, तभी तो ये दिन देखना पड़ रहा है अयोध्या को। किंतु अब भी प्रभु माता सीता को अयोध्या क्यों नहीं बुला रहे हैं? राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। आर्य, मैं जानती हूँ आज आपके लिए, हमारी अयोध्या के लिए कितना शुभ है। आज अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण होने को है। आज तो आपके साथ की थी, आपके पास बैठकर यज्ञ को संपूर्ण करने की थी। किंतु सियाराम कितने भी दूर हो, उनकी आत्मा सदा एक रहेगी। आपके पास नहीं हूं तो क्या हुआ, आपको स्मरण कर आहुति तो दे सकती हो ना। अरे महाराज राम, आपको ये अंतिम आहुति महारानी सीता के साथ देनी होगी। हे ब्रह्मदेव, आज आपकी कृपा से सीता की इस मुहूर्त ने मंत्रोच्चार किया है। अब अश्वमेध यज्ञ की इस अंतिम आहुति को भी फलीभूत कर दीजिए। हे ब्रह्मदेव, यदि मैंने सच्चे हृदय से अपने परिवार, अपने राज्य का भला चाहा है, तो आज अश्वमेध यज्ञ की पूर्ति में कोई बाधा ना आए। सीता, हमारी ये प्रतीक्षा अति आवश्यक है, क्योंकि अब भी कुछ शेष है। ये शांति, ये शुभता मन में संदेह उत्पन्न कर रही है सीते, कि कहीं कुछ अशुभ ना हो जाए। बस यही समझ लो सीता, कि अशुभता का हर दंश मिटाने के लिए हमें कुछ समय और प्रतीक्षा करना होगा। आज तुम साक्षात यहां उपस्थित नहीं हो सीते, पर मैं मानता कि तुम इस समय, इस क्षण यहां मेरे साथ हो, और हम दोनों मिलकर इस अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण कर रहे हैं। अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण हुआ। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। सदा सुखी रहो, आयुष्मान भव। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ।
राम के पुत्र लवकुश का नमन स्वीकार करे दादी माँ। उठो पुत्र, आयुष्मान भव। आज तुमने हमें तृप्त कर दिया राम, हमें इतने सुंदर पुत्रों का सुख दिया, किंतु ये तृप्ति अधूरी है। मेरी सीता कहाँ है? माताओं, आप यात्रा करके आई हैं, थक गई होंगी। आइए ना, विश्राम कर लीजिए, बातें तो होती रहेंगी। किंतु सीता? निश्चिंत रहिए माता, मेरे दोनों भतीजे यहाँ पहुंच चुके हैं। शीघ्र ही मेरी भाभी माँ भी अवश्य लौटेंगी। मैं ही अपनी भाभी माँ को वन में अकेले छोड़कर आया था, इसीलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं ही उन्हें लौटा कर भी लाऊंगा। देखो, यदि तुम दोनों नहीं तो हम करेंगे ज्येष्ठ पिताश्री से बात। हाँ, प्रतीक्षा की भी कोई सीमा होती है। और तुम लोग कैसे मान गए लवकुश? बताओ लवकुश, सिया राम को मिलाने के लिए तुमने अपने आराध्य से युद्ध किया, अश्वमेध के अश्व को रोका, राम भक्त हनुमान को बांधा। अब उनसे ये पूछने का साहस नहीं जुटा पा रहे हो कि प्रतीक्षा की परीक्षा इतनी लंबी क्यों है? अब तो तुम्हें अपने प्रश्नों का और तीव्रता से प्रहार करना चाहिए। अब तो तुम्हारी दादी माताओं की शक्ति भी तुम्हारे साथ जुड़ गई है। कैसे कैसे दादी माँ, कैसे प्रश्न करें उनसे? अब तक भक्त बनकर हमने माता सीता का अधिकार मांगा, किंतु अभी अभी तो हम इस घर का, अयोध्या का, इस परिवार का अंग बने हैं। मैं समझ गई, महाराज से भेंट करने में संकोच हो रहा है तुम दोनों को। हाँ, मैं तुम्हें बताती हूँ राम से कैसे मिलना है। ये महाराज के विश्राम करने का समय है। दादी माँ ने क्या कहा था सुन ना? मैं बताती हूँ। अभी अभी तुमने कहा कि तुम उनके पुत्र हो। पुत्र की भांति अगर उनसे प्रश्न करोगे तो संकोच होगा, किंतु प्रजा की भांति तुम महाराज से प्रश्न करोगे तो? महाराज का विश्राम स्मरण है, किंतु उनका वचन नहीं। क्या कहा था उन्होंने? यदि उनकी प्रजा को मन में कोई प्रश्न है तब वो सीधा उनसे मिल सकते हैं, कहा था ना। और फिर उनकी प्रजा ही नहीं, उनके परिजन भी उनसे मिलने आए हैं। तो मिलवाओ हमें उनसे। ज्येष्ठ पिताश्री, कहाँ गए ज्येष्ठ पिताश्री? सेवक! जी राजकुमार। आपने कहा था महाराज विश्राम कर रहे हैं, कहाँ गए वो? भैया, बताओ। जी वो बताते हो या मैं बुलाऊं?
लक्ष्मण काका श्री को। नहीं नहीं, उन्हें मत बुलाइए। उनका क्रोध तो इसी बात पर फूट पड़ेगा कि मना करने के बाद भी आप सबको भीतर कैसे आने दिया। मैं तो फंस जाऊंगा। इसी कारणवश तो मैं आप सबको भीतर आने से रोक रहा था। तो बताओ, कहाँ है श्री राम? वो नगर भ्रमण के लिए निकले हैं। रात्रि के इस पैर पिताश्री के राजसी वस्त्र और वलकल वस्त्र भी यही है। योजना कुछ कुछ सुलझती हुई दिख रही है। ले लो पुष्प ले लो, पुष्प ले लो, पुष्प ले लो, ले लो पुष्प ले लो। भैया, आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि पिताश्री यहीं मिलेंगे? वो महाराज राम रात्रि के इसी समय 13 वर्ष पहले नगर भ्रमण के लिए निकले थे और उस समय माता सीता को अपना राज्य छोड़ना पड़ा था। परंतु वो है कहाँ? वहां उस दुकान के पास देखो, वहां। अरे जय पिताश्री। बच गए। एक धैर्य रखो, अभी हमें पिताश्री के इस नगर भ्रमण का उद्देश्य भी जानना है। पिताश्री, चलो उनका पीछा करते हैं। कितने सुंदर कंगन है। कहाँ से लिए? माता ने विवाह के समय दिए थे। पुत्री, भूख लगी होगी ना? जाओ, जाकर भोजन कर लो। हमें न जाने कितना समय लगेगा। नहीं माताश्री, बहुत सास से पहले भोजन कैसे? माता भी कहती हो और पराई भी मानती हो। कब तक भूखे प्यासे रहकर प्रतीक्षा करोगी? हम तो बातों बातों में दिन रात्रि का चक्र ही विसरा देते हैं। तुम जाओ, घर जाकर विश्राम करो। धन्यवाद। अरे भाग्यवान, तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? कोई ग्राहक भी नहीं है। लाओ, तुम्हारा हाथ बटा दूं। नहीं नहीं, मैं स्वयं कर लूंगी। आप तनिक विश्राम करो। तुम काम करो, मैं विश्राम? कदापि नहीं। साथ मिलकर करेंगे तो शीघ्र हो जाओगा। लाओ। क्या हुआ बंधु, ऐसे क्या देख रहे हो? दूर देश से आए हो क्या? तभी तो अचंभित हो। ये राम राज्य है। यहाँ स्त्री और पुरुष एक वाहन के दो पहिए हैं। दोनों में कोई भेद नहीं है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। लौटी अब शीतल छाया है, कर स्थापित मर्यादा, संसार के पाप को हर कुंठा करने तारम, हरि आए हैं बन के नर।
महाराज, अब हम समझे कि आप सत्य को अपनी आंखों से देखना चाहते थे, सत्य को अपने कानों से सुनना चाहते थे, सत्य को अपने मन से आभास करना चाहते थे, अयोध्या के वासियों के हृदय को टटोलना चाहते थे। उचित समझा तुमने पुत्र। कई बार व्यक्ति भावनाओं में पड़कर बड़े बड़े वचन तो दे देता है, बड़ी बड़ी बातें कर देता है, किंतु अपने दिए वचनों को निभा नहीं पाता, क्योंकि वचन निभाने की असली परीक्षा समय और भावनाओं के बीतने के बाद आरंभ होती है। तब देखा जाता है कि व्यक्ति अपने दिए वचनों को निभा पाता है या नहीं। और आज मुझे ये देखकर, ये जानकर, ये समझकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि रामराज्य की जिस परिकल्पना को मैंने और सीता ने साथ मिलकर देखा था, वो हर रूप से चरितार्थ हो रही है। तो क्या अब हम माता सीता को बुला सकते हैं क्या? नहीं, अब कौन सी परीक्षा रह गई? परीक्षा नहीं मेरे पुत्रों, एक संदेश शेष है। सीता के स्वागत के लिए पूरी अयोध्या तो सज है, किंतु संदेश सीता को उसके राम भेजेंगे। अब ये बताओ कैसे? कैसे बताए महारानी सीता को कि उनके लिए श्री राम ने कोई संदेश नहीं? कौन है ये क्या हो रहा है यहाँ? ये कैसा शोर है? हनुमान, माता, जो दायकु फाल जारी। ये जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा। ये तो वही मुद्रिका है ना? राम है लोचन, सीता दृष्टि, राम है बादल, सीता वृक्ष। तुम अशोक वाटिका में यही मुद्रिका लेकर आए थे ना? ये मुद्रिका नहीं, निराश सीता की आशा थी, निष्प्राण सीता के लिए श्वास का संचार थी, उनसे मिलन की आश थी। क्या आज फिर? माता,
इतिहास स्वयं को दोहराता है। और भला मुझसे भाग्यशाली इस संसार में और कौन होगा जिसे तब भी राम काज संपूर्ण करने का सुख मिला था माता, और आज भी प्रभु श्री राम का संदेश लाने का सौभाग्य मिला है। माता, प्रभु श्री राम ने सागर पर सेतु रचा, पर हर बार राम सिया को मिलाने का सेतु माता ये हनुमान बना। माता, केवल प्रभु श्री राम ही नहीं, अयोध्या की संपूर्ण प्रजा भी अपनी माता के लिए पलके बिछाए बैठी है। माता, अयोध्या वासियों को अपनी भूल का आभास हो चुका है और वो आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं। माता, आपको पुनः नगर में लाना चाहते हैं। माता, और हमारा प्राण, उसका क्या हनुमान? क्या श्री राम ने भावनाओं में बहकर ये निर्णय लिया है? नहीं माता, प्रभु ने तो समय लिया, जांचा परखा। राम राज्य का जो स्वप्न आपने और प्रभु ने मिलकर जो देखा था वो अब पूर्ण हो रहा है माता, और जिसमें सबसे बड़े साधन तो स्वयं सियाराम पुत्र लवकुश बने हैं माता। लवकुश? हाँ माता, अयोध्या तो बदल चुकी है। वहाँ स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार मिलता है माता, और परिवार एक साथ एक शक्ति बनकर रहता है माता। माता, आपकी परीक्षा सफल हुई। लोक अपवाद और असुरी सोच की शक्ति आपके और प्रभु के समर्पण के समक्ष हार गई है माता, और आप जीत गई माता। अशोक वाटिका की भांति आपको इस आश्रम में भी मैं यही संदेश देने आया हूँ। अब शीघ्र मेरे छोटे भाई लवकुश, लक्ष्मण भैया, भरत भैया और शत्रुघ्न भैया स्वयं आएंगे आपको अयोध्या ले जाने। माता, अभी आज्ञा दीजिए, अयोध्या जाकर आपके स्वागत की तैयारी जो करनी है। एक क्षण रुको हनुमान। ये लेते जाओ आर्य के लिए। न जाने क्यों आज उनका प्रिय भोजन बनाने का मन किया। उन्हें ये खिला देना, भूलना मत। हनुमान, मन छोटा ना करो, तुम्हारे लिए भी बांधा है। माता तो सब जानती हैं। आज वर्षों पश्चात इस हनुमान की भूख तृप्त होगी माता। इतना समय हो गया, भैया अभी तक बाहर नहीं आए। हमें शीघ्र ही भीतर जाकर देखना चाहिए। नहीं, महाराज का आदेश नहीं है। महाराज वो तुम्हारे होंगे, परंतु मेरे वो भाई हैं। ओम आसुरी शक्ति तस्या प्रति अतिष्ठितो नाशात् आसुरी शक्ति असीम तसीम पराच। ओम आसुरी शक्ति तस्या प्रति अतिष्ठितो नाशात् आसुरी जागो, जागो, अथर्वासुर, जागो।